नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस खास वीडियो में। एक साधारण वीडियो नहीं बल्कि एक नई भाषा की शुरुआत करने जा रहे हैं, तेलुगु भाषा। यह वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो सच में तेलुगु सीखना चाहते हैं लेकिन शुरुआत कैसे करें उनको पता नहीं है। अक्सर नॉर्थ इंडिया से जब लोग साउथ इंडिया के राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ की मुख्य भाषा तेलुगु होने की वजह से उनको बातचीत करने में और काम करने में परेशानी होती है। इसलिए ये पूरा सीरीज तैयार किया गया है। साथ ही जो लोग ऑनलाइन नई भाषा सीखना चाहते हैं उनके लिए भी यह फ्री कोर्स फायदा देने वाला है। इस सीरीज में तेलुगु भाषा को इतनी आसान तरीके से सिखाया गया है कि एक छोटा बच्चा भी बिना डरे सीख लेगा। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगना बिल्कुल सामान्य बात है क्योंकि नई भाषा हमेशा नई लगती है, लेकिन अगर आप दिल से लगातार अभ्यास करेंगे और मन लगाकर सीखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप धीरे धीरे सब कुछ पानी की तरह पी देंगे। यह मेरा वादा है। मैंने हर लेसन को बहुत ही सरल बनाया है ताकि याद रखने में परेशानी ना हो और सीखने में मजेदार लगे। हम हर लेसन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और धीरे धीरे खुद का मजबूत पकड़ बनाकर रहेंगे। मेरा नाम अरविंद है। चलिए अब सीखने की इस नई यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेसन स्टार्ट होने से पहले आप सबको एक वादा लेने की उत्साहित करना चाहूंगा कि जब तक मैं इस नया भाषा तेलुगु भाषा को सीख नहीं लूंगा तब तक मेरा सीखने का प्रयास अटल रहेगा। तो दोस्तों चलो खाता और कलम के साथ आगमन करते हैं। ये हमारा पहला लेसन है और मैं पहले से ही उत्साहित करना चाहूंगा कि प्लीज आप सब अपना खाता और कलम के साथ ध्यान से एक कमरा में या शांत जगह पे बैठ जाएं, क्योंकि शांति से ही हर चीज को आसानी से हजम किया जाता है। ओके, तो हम इस लेसन में ये सीखना चाहते हैं कि लड़का, लड़की, स्त्री और पुरुष को तेलुगु में क्या बोला जाता है, और फिर मैं, आप, तुमको इनके बारे में भी जानेंगे। तेलुगु में एक स्त्री को ओका स्त्री, एक पुरुष को ओका पुरुषुडु, एक लड़का को ओका अब्बाई और एक लड़की को ओका अम्माई कहा जाता है। चलो थोड़ा फिर से साथ में दोहराएंगे। ओका स्त्री, ओका स्त्री, ओका पुरुषुडु, ओका पुरुषुडु, ओका अब्बाई, ओका अब्बाई, ओका अम्माई, ओका अम्माई। तो ये था लड़का, लड़की, स्त्री और पुरुष के बारे में। अब चलो थोड़ा आगे चलते हैं। मैं को तेलुगु में नेनु, आपको तेलुगु में मीरू कहा जाता है। अब इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं चलो जानते हैं। नेनु ओका पुरुषुडु, मीरू ओका स्त्रीनी, अतनु ओका अब्बाई, आमे ओका अम्माई। नेनु ओका पुरुषुडु का मतलब है मैं एक पुरुष हूँ। उसी तरह मीरू ओका स्त्रीनी का मतलब है आप एक स्त्री है। अतनु ओका अब्बाई का मतलब है कि वो एक लड़का है, और आमे ओका अम्माई का मतलब है वो एक लड़की है। चलो एक साथ बोलेंगे फिर से। नेनु ओका पुरुषुडु, नेनु ओका पुरुषुडु, मीरू ओका स्त्रीनी, मीरू ओका स्त्रीनी, अतनु ओका अब्बाई, अतनु ओका अब्बाई, आमे ओका अम्माई, आमे ओका अम्माई। ध्यान रखने की बात यह है कि नेनु का मतलब मैं होता है और मीरू का मतलब आप होता है। जैसे कि आप एक लड़की है के लिए मीरू ओका अम्माई होता है। इधर मीरू का मतलब क्या है? आप होता है। आप लड़की हो, मीरू ओका अम्माई। आप एक लड़का हो, मीरू ओका अब्बाई। आप एक पुरुष हो, मीरू ओका पुरुषुडु। आप एक स्त्री हो, मीरू ओका स्त्रीनी। अगर आपको मेरा सिखाने का तरीका अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दो और उन प्यारे दोस्तों को शेयर करो जिससे उनको भी मेरा मदद मिलेगा। इस लेसन यहीं पे खत्म होता है। ध्यान दीजिए, अभ्यास अत्यंत आवश्यक है क्योंकि किसी भी चीज रातों रात का खेल नहीं है, इसलिए सीखते रहो और लगे रहो। दोहराएं। ओका स्त्री, ओका पुरुषुडु, ओका अब्बाई, ओका अम्माई। मैं को नेनु, आपको मीरू कहते हैं। नेनु ओका पुरुषुडु, मीरू ओका स्त्रीनी। लेसन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इस तेलुगु का बातचीत को सुनो। శుభ మధ్యాహ్నం. శుభ మధ్యాహ్నం. మీరు ఎలా ఉన్నారు? నేను బాగున్నాను. మరియు మీరు? నేను బాగున్నాను. ధన్యవాదాలు. వీడ్కోలు. మిమ్మల్ని తర్వాత కలుస్తాను. మీకు అంతా శుభం కలగాలని కోరుకుంటున్నాను. दोस्तों, इस लेसन में हम अपना उम्र को तेलुगु में कैसे बयान करेंगे सीखेंगे। चलो सुनते हैं। ना भायसु 25 संवत्सरायु, मतलब मेरी उम्र 25 साल है। माई एज इज 25 years। आ अब्बाई की 12 संवत्सरालु, मतलब उस लड़के की उम्र 12 साल है। द बॉय इज 12 years old। आ अम्माई की 14 संवत्सरालु, मतलब उस लड़की की उम्र 14 साल है। द गर्ल इज 14 years old। मी भायसु 40 संवत्सरालु, मतलब आपकी उम्र 40 साल है। योर एज इज 40 years old। बच्चों ध्यान रखना कि भैयसु का मतलब उम्र होता है और संवत्सरालु का मतलब साल होता है। मैं एक चीज फिर से दोहराना चाहूंगी कि तेलुगु में मेरा उम्र के लिए ना भैयसु लगता है और आपका उम्र के लिए मी भैयसु लगता है।
इसमें और एक बात है कि आ का शब्द जो अम्माई की और अब्बाई की के सामने जो लगता है वो उस लड़का या उस लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहीं पे हमारा ये दूसरा लेसन भी खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो हम अगला लेसन को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा इस विश्व में हमारा भारत की तरह बहुत सारे देश है। तो इस लेसन में हम ये जानने वाले हैं कि कौन कहाँ से है, तेलुगु में कैसे बोलते हैं। जैसे कोई जापान से या अमेरिका से है, वे चीन से, लड़का इंडिया से, लड़की रशिया से, तो तेलुगु में सीखेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट गाइस, ध्यान से सुनो। नेनु यूएसए नुंडी बच्चानु, मतलब मैं यूएसए से हूँ। आई एम फ्रॉम यूएसए। तो जैसे कि आप सब देखा कि इधर मैं की बात हुई है, इसलिए नेनु लगाया गया। ओके, नेक्स्ट आता है आमी जर्मनी की चेंदे नदी, मतलब वे जर्मनी से है। शी इज़ फ्रॉम जर्मनी। मैं पहले से बोला था कि जब उस लड़की या लड़का के बारे में बातचीत हो रहा हो तो लड़की के लिए आमे और लड़का के लिए आतानु लगता है। अब क्योंकि इधर आमे है तो पता चलता है उस लड़की की बात हुई है। नेक्स्ट मेरू चाइना की चेंदिन मारू, मतलब आप चीन से हैं। यू आर फ्रॉम चाइना। आतानु जापान नुंडी बच्चाड़ू, मतलब वे जापान से हैं। ही इज़ फ्रॉम जापान। ध्यान रखना कि नुंडी का मतलब होता है इधर आतानु है, मतलब लड़का का बात हुआ है। चेंदे नदी या चेंदे नवारू का मतलब होता है संबंधित होना या बिलोंग करना। इन चीज़ों को मैं कई बार बोलता आया हूँ कि मैं के लिए नेनू और आप के लिए मीरू लगता है। एक महिला या लड़की के लिए आमे लगता है, पुरुष या लड़का के लिए आतानु लगता है। इस तरह देश का नाम जोड़कर नुंडी या चेंदे नदी लगाकर आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन किस देश से है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहो और बहुत जल्दी आप तेलुगु भाषा कॉन्फिडेंटली सीख जाओगे। दोस्तों, ये पार्ट 1 का आखिरी लेसन है, लेसन नंबर 4। ओके, हम सबको पता है हर राज्य या देश का लोगो अलग अलग भाषा में बोलते हैं, तो इसी बोलना को तेलुगु में माटलाड़ू कहा जाता है। तो कौन कौन सा भाषा में बोलता है तेलुगु में सीखेंगे, प्लीज ध्यान दो। नेनु इंग्लिश माटलाड़तानु, मतलब मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। मीरू जर्मन माटलाड़तारू, मतलब आप जर्मन बोलते हैं, यू स्पीक जर्मन। आतनु चाइनीज माटलाड़तारू, मतलब वो चाइनीज बोलता है, ही स्पीक्स चाइनीज। आमे जापानीज माटलाड़ुतुंदी, मतलब वो जापानीज बोलती है, शी स्पीक्स जापानीज। बच्चों, ध्यान रखना कि माटलाड़ू का मतलब होता है बोलना और उसके साथ अलग अलग रूप जुड़ते हैं। जैसे माटलाड़तानु जब हम अपने लिए बोलते हैं, यानी मैं बोलता हूँ। माटलाड़तारू जब हम सम्मान के साथ आपके लिए बोलते हैं। माटलाड़ताड़ू जब किसी लड़का या पुरुष के लिए बोलते हैं। और माटलाड़ुतुंदी जब किसी लड़की या महिला के लिए बोलते हैं। इस तरह अगर आप भाषा का नाम जोड़कर माटलाड़ू का सही रूप लगा दें तो आसानी से बता सकते हैं कि कौन कौन सी भाषा बोलता है। तो यहीं पे हमारा लेसन नंबर 4 खत्म होता है, मतलब पार्ट 1 पूरा कंप्लीट होता है। पार्ट 2 के लेसन्स को छूने से पहले मैं उम्मीद रखूंगा आप सब पार्ट 1 को मज़ेदार के साथ कंप्लीट किए। अगर आपको पार्ट 1 अच्छा लगा तो कमेंट करके अपना दिल का जवाब भेज देना, इससे मेरे को बहुत खुशी मिलती है। ओके, मीमलनी तरवाता कलुस्तानु, मतलब हम फिर मिलेंगे।